Good evening, ladies and gentlemen. In the age of instant commentary, social media, and troll trends, sometimes a larger political point is always missed. Tonight, we want to confront one such lobby that has reveled in mocking a Muslim man and the Prime Minister for a photograph that caught the eye of the nation. Times Now's Padmaja Joshi tracks down Zulfikar Ali of Barakpur in West Bengal, and she spoke to him. He's the man who spoke to the Prime Minister during the campaign just about 2 days ago in West Bengal. While fearmongers such as Asaduddin Owaisi, the perennial Islamophobic man who accuses the BJP of Islamophobia, had actually taken joy and in great sarcasm had pointed out and maligned the image of the Prime Minister with Zulfikar Ali. What the Bengal Muslim resident told Times Now will put the entire lobby hopefully to shame, if that's an emotion they still feel about this charge on Islamophobia. Desperate peddling of this Islamophobic narrative that has been done by them over the last several years. Take a look at this report. Fiercely fought state election of the decade emerged a photograph that caught the attention of 1 billion Indians. A man from minority community intently speaking to Prime Minister Modi, who was lending a keen ear. Within minutes, trolls, fearmongers and political rivals jumped to mock the 40-second conversation between a Bengal resident and the Prime Minister. Leading the mockery was none other than Asaduddin Owaisi. अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है, देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो, मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। Times Now's Padmaja Joshi tracking down the Muslim man from Barakpur, Bengal. His conversation with us was an eye-opener. His response will put all those who resorted to gimmickry to shame. जुल्फिकार, ये बताइए, सब यही जानना चाहते हैं कि आप आखिरकार पीएम के कान में कह क्या रहे? वो 40 सेकंड मुझे 40 साल याद रहेगा और भविष्य में मेरे बच्चे भी उनको याद रखेंगे। वो तस्वीर ऐसा था कि वो मोमेंट वो याद रखेंगे। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने बोला जुल्फिकार अली। तो वो उस वक्त कंफर्म हो गया कि मैं मुसलमान। तो उसके बाद उन्होंने मैं उनका चेहरा ही सिर्फ देखा, तो उन्होंने दूसरी बात पूछी कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, भविष्य में क्या प्लानिंग है? तो मैंने जब उनको कहा कि सर मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूँ और एमएलए एमपी काउंसिलर कुछ भी नहीं बनना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि देश में, राष्ट्र हित में यही मेरा काम करना है। हर जगह जाकर, हर मंच से, गार्डन डिश में भी बहुत जगह मैंने सभा किया है, मैंने जय श्री राम बोला है और मैं उस बात का डेफिनेशन देकर बोला हूँ कि सिर्फ अगर जय श्री राम बोलकर मैं उतर गया मंच से तो वो पार्टी को खुश करना हो। मैंने ये बात बोला है कि मुसलमान ईमान जो रहते हैं उनको कभी भी ऐसा बात नहीं सिखाया गया है कि आप जय श्री राम नहीं बोलो। हमारे किताब में कहीं लिखा नहीं है ऐसी बात कि जय श्री राम बोलना कोई गुनाह है या कोई अपराध है। देवा शरीफ का मुरक्का है, सामने गरीब नवाज हिंदुस्तान के वली हैं जिनका मुरक्का है, तो मैं उनको साक्षी रखकर बोल रहा हूँ कि मैंने मोदी जी से दिली तमन्ना की थी कि मुझे एक फ़ोटो सेल्फी या कुछ लिया जाए। हम लोगों को पाकिस्तान के मुसलमान से तुलना किया जाता, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने बंटवारा करके आज हम लोग यहाँ पर बदनाम हो जाते हैं, आज हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं, आज हम लोगों का नाम खराब हो जाता है, हम लोगों को एक शक की निगाह से देखा जाता है।
Totally cornered by the response, the likes of Owaisi stunned to silence. The BJP leading an all-out attack against a lobby that is attempting to spread a narrative of Islamophobia. ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। Modi ji believes in सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास, and we are committed for that. And we don't do for appeasement. We do to unite the society and see a social fabric, united social fabric of India. मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। उनको जो है वो कौन क्या कह रहा था उनको पहले से पता लग जाता है, उनको आकाशवाणी हो जाती है। एक नेचुरल फ़ोटो, एक स्वाभाविक तरीके की फ़ोटो थी, उसके आप अर्थ का अनर्थ अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। While India is now completely aware what Zulfikar told Prime Minister Modi, it's high time this cynical attempt to paint an Islamophobic narrative comes to an end. With Padmaja Joshi, Muralidharan for Times Now. For all the alarmists and fearmongers, here's a reiteration of what Zulfikar Ali actually told the Prime Minister, lashing out at a select lobby in India for trivializing his meeting with the Prime Minister. Zulfikar rejected the claims that he was planted for the photo op. He actually said that it was he who expressed the desire for a selfie with the Prime Minister, and the Prime Minister stopped and talked to him. Recalling his 40-second conversation, Zulfikar Ali has told Times Now that he spoke to the Prime Minister seeking to serve the nation. An absolutely normal thing for somebody to come and say to the Prime Minister of a country. He also told the Prime Minister that he wished to serve the nation at the border and that he will remember this 40-second meeting fondly for the next 40 years. So the legitimate question, ladies and gentlemen, on the news hour is just one. Has Zulfikar blunted the Islamophobia narrative that is being planted by a lobby in India? That's the question and the debate coming up on the other side. Modi poll photo truth. That's the hashtag and the debate coming up. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. And joining me tonight, Nupur Sharma, national spokesperson of the BJP, Shehzad Poonawalla, lawyer, Ishkaran Bhandari, advocate, Anurag Bhadoria, spokesperson of the Samajwadi Party, Sujata Paul, political analyst. But my first question goes to Danish Qureshi, leader of the AIMIM, Asaduddin Owaisi's party. और दानिश कुरैशी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये पहले से क्यों सोच के बैठे हैं कि हर मुसलमान जो है वो मोदी जी या बीजेपी से नफरत करता है? कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो समझते हैं कि बीजेपी के संदेश में या प्रधानमंत्री के संदेश में कहीं भी कोई नफरत नहीं है, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं तो सबकी साथ में करते हैं, और जब वो कहते हैं कि उज्ज्वला गैस दी जाएगी या किसान सम्मान निधि दी जाएगी या दूसरी स्कीमें दी जाएंगी तो उस पर सबका बराबर का हक होगा। ऐसे भी लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि हर टोपी वाला प्रधानमंत्री जी से सिर्फ नफरत करता है और बिना जाने बिना समझे ये आकाशवाणी कैसे होती है? कुरैशी साहब, अब सबसे पहले तो आप आ जाइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा है आप सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई मीडिया के लोगों ने अगर मुझसे पूछा कि उसने क्या कहा होगा तो अमूमन जो इस देश में मुसलमान सोचता है वो बात रखने की कोशिश बैरिस्टर साहब ने की है। उसको आप इस तरह से न लें कि वो ये कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली ने क्या कहा है, वो ये कह रहे हैं कि क्या कहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कहा होगा कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, जो अमूमन हर संघी को लगता है। मेरे पास मुझे आप कागज़ मत मांगिएगा एनपीआर और इसके सीए के लिए। तो सवाल ये है
कि आप जब बात करते हैं सबके साथ सबके विकास की, नाविका जी आप जो कह रही हैं कि जितनी भी योजनाएं उसका लाभ सबको मिलता है, तो ये तो इनके बस में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे भारत के हैं, तो ये योजना कोई धर्म के आधार पे तो लागू कर नहीं सकते, वरना तो ये उससे भी परहेज और गुरेज करवा देते। रह गई बात जो आप कह रहे हैं, कुरैशी साहब, आपने अपने ख्यालात, अपनी मानसिकता जग जाहिर कर दी। आप कह रहे हैं कि वो जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा अमूमन ऐसा ही कहा होगा। क्यों ऐसा कहा होगा? हर मुसलमान इस देश में ऐसा नहीं सोचता जैसा असदुद्दीन ओवैसी सोचते हैं। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी की 500 सीटें तो लोकसभा में आ ही सकती थी। चलिए 500 नहीं, 100-150 तो आ ही जाती किसी ना किसी तरीके से। सब मुसलमान ऐसा नहीं सोचते हैं, और अगर उन्होंने ये कहा कि अमूमन ऐसा ही कहा होगा, तो आज क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि माफी मांगनी चाहिए इस बात से कि हर टोपी वाला असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब की सोच नहीं रखता, और ये भी एक हिंदुस्तान है, ये भी एक मुसलमान है जो हिंदुस्तान को ऊपर रखता है, अपने रिलीजन, अपने मजहब को आगे नहीं रखता। तो आज आप माफी मांगेंगे? देखिए नाविका सुनिए, आप सबसे पहले तो मैं आपको यह बात कह दूं कि ओवैसी साहब की कोई भी बात या कोई भी लाइन इस मुल्क को डिमीन नहीं करती है, आपको यह समझ लेना पड़ेगा। तो आप माफी की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कोई देश का अपमान किया नहीं है, ना ही संविधान का अपमान किया है। अब बात यह है कि जो अच्छा, तो मुसलमान का अपमान करना वो उनका पैदाइशी अधिकार है, वो उनका पैदाइशी हक है। नुपुर शर्मा वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि किसी भी टोपी वाले को यह कहना कि वो प्रधानमंत्री जी से ऐसा कह रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो मुसलमानों के खिलाफ है। नुपुर शर्मा, डज दिस नॉट डिजर्व एन अपॉलॉजी फ्रॉम मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एंड हिज पार्टी? There is no question. Well, Navika, good evening to you, panelists, and to the viewers. First and foremost, I need my time. Sir, please speak when you're spoken to. Please allow me to... Sir, please. आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए. With what Mr. Zulfikar Ali has actually said and set the record straight, that all I sought was a picture, and all I said was that I don't want anything for myself and I want to serve and work for the country, actually serves as a hard slap on the faces of all those people who are scurrying for votes, divisive and religious communal vote bank politics, किसी भी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। उनके मुंह पे तमाचा मारा है जुल्फिकर अली ने, जवाब देके कि बात हुई क्या थी। Secondly and most importantly, you know, Navika, it's very interesting that Mr. Ali perhaps is sitting here and saying that Mr. Owaisi spoke on behalf of all Muslims of this country. So are you trying to say that all Muslims of this country are saying, no, we don't believe in triple talaq, even though it's a Supreme Court delivered judgment, that we will disobey what the Supreme Court has said, and then you have the audacity to come here and say, हमने संविधान और देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला? Are you also saying that every Muslim in this country says हम कागज नहीं दिखाएंगे, even though it's the biggest rumor in this country that the government will seek papers from all Muslims of this country? Rather, I would think that Mr. Owaisi should withdraw all his candidates, because the primary basis of going in for your nomination is to show your papers. Allow me. आपने नहीं सुना, Navika, allow me to complete my points. I have two quick points, please. मेरे दो पॉइंट से आप इनको चुप कीजिए, मैं इनकी बात मैं इनकी मुंह नहीं लगना चाह रही। अगर ओवैसी जी को लगता है हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो ओवैसी जी ने कागज दिखा के नॉमिनेशन क्यों फाइल कराया अपने कैंडिडेट्स का? हर कैंडिडेट को वोट करने के लिए कागज दिखाकर इलेक्शन लड़ेंगे, कागज दिखाकर वैक्सीनेशन लेंगे, कागज दिखाकर ये सब्सिडी लेंगे, उन सब चीजों के लिए कागज दिखा देंगे। लेकिन अगर सीएए की बात आएगी तो उस पर इनको करना है हंगामा, बिना बात का हंगामा, क्योंकि कागज इनके पहले से ही है, कागज इनके पहले से ही है। But the question really here is, one minute कुरैशी साहब, अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश में हमेशा कहा गया है कि मुसलमानों का स्टीरियोटाइपिंग सारे हिंदू करते हैं, स्पेशली
आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों का स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। वो कहते हैं यही टेररिस्ट होंगे, ये वो कहते हैं कि यही कट्टर लोग होते हैं और हिंदुओं के खिलाफ होते हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग का चार्ज, इस्लामोफोबिया का चार्ज आपने बीजेपी आरएसएस पर कई सालों से लगाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया, आज इस बात से क्या जाहिर होता है? जो जुल्फिकार अली जी ने बोला है और जो असदुद्दीन ओवैसी ने समझा था कि उन्होंने बोला है, उससे स्टीरियोटाइपिंग कौन कर रहा है? कोई हिंदू कर रहा है मुसलमान का, कि एक मुसलमान ही मुसलमान का स्टीरियोटाइपिंग कर रहा है? और असदुद्दीन ओवैसी साहब ही ऐसा कर रहे हैं जो अपने आप को समझते हैं कि वो हर मुसलमान का इस देश में नुमाइंदे हैं। नामिका जी, एक बात बहुत अच्छी है जो मैं इतने वर्षों से कहता चला आ रहा था, आज नूपुर ने भी बता दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी, और आपने भी कह दिया कि देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो राष्ट्र की बात करता है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर दोबारा नूपुर जी ने आज बहुत अच्छी आपको इस पर शक था? आपको इस पर शक था? बोलने तो दीजिए, हम तो हमेशा बोलते हैं। नहीं, मैं तो हैरान हूं कि आपको इस पर शक था क्या? आज आपको पता चला है, सन 2021 में आपको ये बात पता चली है कि मुसलमान भी इस देश का मुसलमान इस देश की कसम खाता है, इस देश का खाता है और इस देश के लिए लड़ता मरता है। अरे आप चुप होइए तो मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। मैंने कहा हिंदुस्तान का चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो देश के लिए मर मिटता है। ये बात आप आज कह रही है ना, यही बात तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। आज बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर में कौन किसके मुंह पे तगड़ा तमाचा है जो इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, और कौन नफरत की राजनीति करता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसा तमाचा है कि उनके वर्षों तक उनके गाल पे याद रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है। तो जब जय श्री राम और वंदे मातरम से तकलीफ होती है बहुत से लोगों को, तो नफरत की राजनीति कौन करता है? शहजाद पूनावाला, ये हमें प्यार की राजनीति का जो आज उल्लेख कर रहे हैं और हमें पाठ पढ़ा रहे हैं भदौरिया साहब, इन्हें बता दीजिए जिनको 2021 में पता चला है कि मुसलमान भी इस देश के लिए मर मिटने की इजाजत रखता है, मर मिटने का जुनून रखता है, इनको बता दीजिए कि ये फर्क किसने किया है? मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदुस्तानी मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे नाविका, अब आपने मुझे मौका दिया है और मुझे लगता है कि एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, अनुराग जी, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आप मुझे मौका देंगे, उनकी आवाज को थोड़ा सा कम करा दीजिए ताकि एक भारतीय मुसलमान की आवाज जो देश के प्रधानमंत्री तक तो पहुंच गई, देश की जनता तक भी पहुंच जाए। नाविका, मैं आपका इंटरवेंशन चाहूंगा ताकि मैं अपनी बात रख सकूं और वो बात दब न जाए, कम से कम प्रधानमंत्री के कान तक पहुंच गई, जनता तक भी पहुंचे। नाविका, आई रिक्वायर योर इंटरवेंशन, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्टेड डिबेट, आई विल नॉट बी एबल टू मेक माय पॉइंट। मैंने बोला ना, इस देश नाउ नाविका, अनुराग भदौरिया जी, आप 1 मिनट शहजाद को बोलने दें, आप बोल चुके हैं, आपका पॉइंट आ गया है, योर पॉइंट इज ऑन द टेबल, लेट मी गेट इन शहजाद पूनावाला। यस, शहजाद पूनावाला, उनकी बात फिर से आ जाएगी। एंड इफ यू कंटिन्यू टू स्पीक एंड डिसरप्ट द डिबेट, आई विल हैव टू लोअर योर फेडर। एक ही तरीका है, वो तो करेंगे या जी। अब क्योंकि आपने उनका फेडर कम करवा दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जुल्फिकार अली के 40 सेक्युलर चोरों के दाढ़ी में आज आग क्यों लगी हुई है? वो इसलिए लगी हुई है केवल और केवल इसलिए क्योंकि इनके मन में ये आया कि अगर ये तस्वीर राहुल गांधी के साथ होती या प्रियंका वाड्रा के साथ होती तब तो इसको वायरल कराया जा सकता था, हाथरस की तस्वीर की तरह, पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये तस्वीर वायरल हो जाती है तो इनका जो झूठा प्रोपेगेंडा है कि मोदी, आरएसएस, बीजेपी इनको मारने आ रही है, जो पूरे दुनिया में एक इन्होंने माहौल बनाया है, वो कैसे वो इस्लामोफोबिक नैरेटिव वो बना पाएंगे? देखिए, इनकी दिक्कत यह है कि मुसलमान को ये अपनी जागीर और बपौती मानते हैं। इनके मन में यह है कि मुसलमान केवल आइडेंटिटी की बात करे, इंडिया की नहीं, केवल धर्म की बात करे, देश की नहीं, शरिया की बात करे, संविधान की नहीं। और इसीलिए आज जब एक भारतीय मुसलमान ने अपीजमेंट की नहीं, एस्पिरेशन की बात की तो इनको आज दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं इन
इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर नहीं है, ये तो हकीकत है, ये सबका साथ सबका विश्वास वाली हकीकत है। मुझे एक बात बताइए, उज्ज्वला योजना क्या सुल्ताना और शिल्पा में फर्क करती है? क्या अगर कोई बैंक योजना है तो जनधन अकाउंट योजना, क्या यह फर्क करती है मोहित और मोहम्मद में? क्या इनके आज कोई भी इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का एक भी उदाहरण दे पाएंगे? पर मैं आपको बताता हूं पिछले 70 साल में सेकुलरिज्म के नाम पर क्या दिया गया है। आप बंगाल की बात कीजिए, आज बंगाल में 55% मुसलमानों के पास जॉब नहीं है। आज 80% मुसलमानों की आमदनी जो है वो महीने की आमदनी 5,000 रुपए से कम है। आज आप देखें तो ममता बनर्जी जो मुसलमानों की हमनवा होने का दावा करती है, उन्होंने मुसलमानों के टिकट काट दिए। माइनॉरिटी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट अपने मैनिफेस्टो और डेवलपमेंट से अपने रिपोर्ट कार्ड से हटा दिया। यह है हकीकत इन लोगों की जो बार बार केवल सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा देते आ रहे हैं मुसलमानों को, और आज मुसलमान केवल एस्पिरेशन चाहता है, अपीजमेंट नहीं। धर्म के नाम की राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो सही कह रहा हूं। एक मिनट भदौरिया जी, जुल्फिकार अली जी हमारे साथ बन रहे हैं। जुल्फिकार अली जी बैरकपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार अली जी आदाब, नमस्ते और न्यूज़ आवर पर आपका स्वागत है। जुल्फिकार अली जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि देश में एक तरह की एक कहानी सी शुरू की हुई है कि मोदी है या बीजेपी है तो वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। आपकी जब से तस्वीर प्रधानमंत्री जी के साथ जो तस्वीर है वो वायरल हुई है, तब से एक लॉबी है मुसलमानों की, वो ये सोच रही है और कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग वो कह रहे हैं कि आपने शायद प्रधानमंत्री जी के कान में ये कहा होगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम बांग्लादेशी नहीं है। क्या हर मुसलमान मोदी जी से नफरत करता है? क्या मुसलमान मोदी जी से नफरत करते हैं? मैं आपसे, आपने कहा आदाब, सलाम, नमस्कार सभी का, तो मैं आप सभी को जो भी अभी लाइव है तो मैं आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद जना रहा हूँ, और आपके चैनल को पर्सनली बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करना पड़े जिस तरह मुझे फेसबुक सोशल मीडिया में किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले देखिए, मैं अपना आपको पहचान पत्र दिखा रहा हूँ, कि आप ध्यान से देखिए। मेरा नाम जुल्फिकार अली है, मेरे पिताजी का नाम अब्दुल साजिद है, और मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, फक्र से, गर्व से मैं बोलता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मुझे आज अवैसी जी ने इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे अपना प्रमाण पत्र दिखाना पड़ रहा है, तो मुसलमान को मुसलमानी नीचा गिरा रहा है। आज मुझे आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ, पूरा देश आपकी आवाज सुन रहा है। आज मुझे सारे लोग सपोर्ट करते, खासकर अवैसी जी तो मेरे घर पे आ जाते, मुझे भरोसा है। कब पता है, अगर इस जगह मोदी जी ने मुझे खाली पुश कर दिया होता, धक्के मार दिए होते, तो शायद उस वक्त बोलते कि ये एक अच्छा घर का लड़का है। इसके पिताजी को मैं जानता हूँ, इसके पिताजी टीचर है, इसके माता को मैं जानता हूँ, इसकी माता श्री टीचर है। तो देश में इस तरह का जो माहौल है बनाया जाता है, और एक देश के पीएम ने जो कहते हैं कि मैं सबका साथ हूँ, सबका विकास कर रहा हूँ। कभी भी वहाँ पर 5 जन थे, 5 नन मुस्लिम थे, मैं एक मुसलमान था। हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं एक ही मुसलमान था और बाकी 5 जन नन मुस्लिम थे। अगर उस जगह मुझे हल्का सा भी, या वो बोलते कि मुझे शक है, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, मुझे ऐसा लग रहा है, तब शायद मेरे घर पे ये सभी लोग आते और मेरे साथ ये लोग खड़े रहते, क्योंकि वो उस वक्त टेररिस्ट है। आज ये लोग ये मेरे साथ में है, तब आपकी नुमाइश होती, तब आपकी नुमाइश होती कि इस तरह से बीजेपी ने, मोदी जी ने आपके साथ बुरा किया है, तब नुमाइश होती। अब नहीं हो रही। आपसे पूछना चाहती हूँ मैं जुल्फिकार जी, आप बीजेपी के वर्कर हैं और
आपने लोगों का कहना है, और बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं जो ये समझना चाहते हैं कि मुसलमान की बीजेपी की सभा में कोई जगह नहीं है। उनका कहना है कि ये जबरदस्ती आपको वहां खड़ा किया गया था एक तस्वीर के लिए मोदी जी के साथ। तो ये तस्वीर का सच क्या है? मैं आपको इसी बात में एक और बता दे रहा हूँ कि हेलो जी बोलें। मैं उसी बात में आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दे रहा हूँ कि आज मोदी जी ने उस वक्त जो कहा था मेरे कान में कि आपका नाम क्या है, शायद उन्हें मेरा स्कल कैप देखकर पूछना पड़ा। मैंने उन्हें हैट्स ऑफ किया था, सैल्यूट किया था, तो उन्होंने भी रिप्लाई में मुझे हैट्स ऑफ किया था, सैल्यूट किया था। और जब वो मेरे करीब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भविष्य में आगे। तो मैंने कहा कि मैं ना ही काउंसिलर बनना चाहता हूँ, ना ही एमएलए बनना चाहता हूँ, ना ही मैं एमपी बनना चाहता हूँ। मैं राष्ट्र हित में देश की सेवा करना चाहता हूँ। जब वो स्कल कैप देखने के बाद उन्होंने ये प्रश्न इसलिए किया था कि ये भी एक मुसलमान है। आने वाले टाइम में हमारा देश का नाम मुसलमान भी रोशन किया, अबुल कलाम जी ने भी रोशन किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश का नाम मुसलमान होने पे गर्व से रोशन किया, और आज हर हिंदू जाके उनको माला अर्पण करते हैं, हर हिंदू जाकर उनको नमस्कार करते हैं। तो ये तो मतलब हम लोगों से खेला जा रहा है। इतना ज्यादा अवैसी जी से हम प्यार है, इतना ज्यादा ममता बनर्जी को हम लोगों से प्यार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कल से मैं भाजपा नहीं करूंगा, मैं मोदी जी का फॉलोइंग नहीं रहूंगा। सिर्फ एक वर्ड ममता बनर्जी को कहना है कि अगला चीफ मिनिस्टर मैं मुसलमान बनाऊंगी। क्या उनमें दम है? हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है, हम लोग लॉलीपॉप लेकर रहते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं। और आप एनआरसी के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, मुझे गर्व हो रहा था कि मैं मुसलमान हूँ। क्यों गर्व हो रहा था? क्योंकि कागज दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? असदुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कोई मुसलमान कागज नहीं दिखाएगा। मैंने आपके चैनल में स्टार्टिंग में ही मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड इसलिए दिखाया था कि आप देख पाए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं जुल्फिकार अली हूँ, और मेरा वोटर आईडी कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सभी मेरे साथ है। मैं असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ भी मैं सपोर्ट कर लूंगा। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी जी को ये बोलना है कि मैं अब से जो भी फ्लाइट में बैठूंगा उसका ड्राइवर मुसलमान होना चाहिए, हिंदू नहीं हो। असदुद्दीन ओवैसी जी का मैं उस वक्त सपोर्ट कर लूंगा, वो बोल दे कि मैं जिस भी ट्रेन में बैठूं वो ट्रेन ड्राइवर हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। इतना प्यार है भाई, इतना खुल के बोलने में प्रॉब्लम क्या? थोड़ी सी तो और बात है, जब मुझे बोल सकते तो दूसरे क्यों नहीं बोल सकते? वर्ड ही तो एक है, ड्राइवर, पायलट, यही बोलना और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं उनका सपोर्ट में चला जाऊंगा। जवाब दीजिए कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, जुल्फिकार अली जी यहाँ बैठे हैं और चुनौती दी है, उन्होंने चुनौती दी है कि आप ममता बनर्जी से या असदुद्दीन ओवैसी से ये कहिए कि बंगाल का चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा। क्या ये सही नहीं कहा उन्होंने? देखिए सुनिए, जुल्फिकार अली साहब जो हैं अपने बेचारे आई कार्ड लेके बैठे हैं। मैंने कहा था कि शाम को भी एक किसी न्यूज़ रिपोर्टर मित्र थे, उनके सामने वो आई कार्ड लेके बैठे थे। नाविका, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या मैंने अपना आई कार्ड बताया? शायद पूना वाला भी मुसलमान है। आई कार्ड को ही मुद्दा बना लिया है, सहमे हुए हैं आपने तो आई कार्ड को शान का मुद्दा बना लिया है। आई कार्ड दिखाकर वैक्सीनेशन लगवा लेंगे, लेकिन आई कार्ड दिखाकर एनआरसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे। ये तो जिद हुई ना, इसमें लॉजिक तो नहीं है। देश ना तो आरएसएस की ऑनरशिप का है, ना ही प्रधानमंत्री जी का, और बाकी में तो ये जितना नरेंद्र मोदी का है उतना जुल्फिकार अली का भी है, जितना असदुद्दीन ओवैसी का है उतना शहजाद पूनावाला का भी है। तो इस पर असदुद्दीन ओवैसी अपना ठप्पा क्यों लगाते हैं? अपना ठप्पा क्यों लगाते हैं ईश्वरन भंडारी?
ईश्वरन भंडारी अगर प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी सारे मुसलमानों का क्यों चोगा पहनकर कहते हैं कि जुल्फिकार की बात भी मैं ही जानता हूं क्योंकि और कोई कुछ नहीं जानता, मुसलमानों की बात सिर्फ मैं ही जानता हूं। ये हक उनको दिया किसने? नाविका जी, अब इनका फीडर कम कर देंगे, नहीं तो ये नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। सवाल मुझे है भाई साहब, सवाल मुझे है, मुझे जवाब देने दीजिए, मेरी आवाज को मत। हाँ, आप बोले। हाँ जी, नाविका जी, मैं कुछ और बोलने आया था, पर जुल्फिकार भाई ने जो बात बोली, मुसलमान ही मुसलमान को नीचे खींच रहा है, ये बात इतनी गंभीर बात है क्योंकि ओवैसी जैसे लोग चाहते हैं कि हर मुसलमान वही सोचे जो वो सोचवाना चाहते हैं, वही बोले जो वो बुलवाना चाहते हैं, ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। ये जब बात करते हैं घृणा की, हिंसा की, 15 मिनट जो उनके भाई ने कहा था मुझे 15 मिनट दे दो बिना पुलिस के, क्या उसके बाद इन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया और बोला चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो भाषण लाइव कैमरा पे रिकॉर्डेड है, उसमें किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। घृणा की भाषा की जब ये बात करते हैं, या तस्लीमा नसरीन के साथ क्या किया, या जो राजाकर से जो शुरुआत थी उसका क्या किया था, मैं ये सारी बातें करने आया था। पर जो जुल्फिकार भाई ने बात की, बहुत सही बात की कि ये चाहते हैं नीचे करना, ये चाहते हैं कि महिलाएं नीचे रहें, ट्रिपल तलाक अबॉलिश ना हो, ताकि जो 2-4% है मुस्लिम सिर्फ, वो इनका जो वोकल मुस्लिम है उनका वोट इनको पड़ता रहे, क्योंकि मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला सब मॉडर्न लॉ चाहते हैं। पर इनको भयभीत होते हैं जब ट्रिपल तलाक अबॉलिश होता है, ये भयभीत होते हैं जब आर्टिकल 370 अबॉलिश होता है, ये भयभीत होता है जब सोशल स्कीम सारी हर व्यक्ति को पहुंचती हैं, जात पात धर्म देखे बिना, क्योंकि उससे इनकी राजनीति खत्म होती है। और मोदी जी से भी ज्यादा ये भयभीत होते हैं जुल्फिकार जैसे व्यक्तियों से, जो उस पे तो बात नहीं कर रहे हैं राष्ट्र की बात आप अमित शाह के स्टेटमेंट पे तो बात नहीं कर रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि हिंदुओं को घबराने की जरूरत नहीं है सीएनआरसी के मामले में, वो भी तो ऑन रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट है अमित शाह का। नहीं, आप बताइए उस पे आप क्या कहेंगे? क्या अमित शाह को निकाल दिया नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी से? नहीं शहजाद, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे ये बताइए कि क्या अमित शाह को पार्टी से निलंबित किया गया? नहीं, आपने निकाला क्या? आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को निकाला, जिन्होंने कहा कि हमको 15 मिनट की दे दो, हम 100 करोड़ की छुट्टी कर देंगे। उसको निकाला आपने, उसको निकाला आपने पार्टी से, आपने पार्टी से निकाला उनको। लेकिन सुजाता पॉल, you are a woman and I want to ask you, is Asaduddin Owaisi somebody who has the right to express that triple talaq is not acceptable to the Muslim community? What about the women of the Muslim community? Should they be subject to the same atrocities that they have been over the last several centuries? Sujata Paul, I want to ask you, what about the Congress party, which makes an alliance with Furfura Sharif's Abbas Siddiqui, who is somebody who's used such hate statements and then come out and say that they are a secular party? Sujata Paul, just one picture of the Prime Minister and this lobby is up in arms saying that, oh, this is a photo opportunity, this is a manufactured opportunity, and somebody is saying that this person must be telling the Prime Minister कि हम कागज नहीं दिखाएंगे. I want to ask you, who has the right to represent 100% of Muslims? Congress, Asaduddin Owaisi, or people, individuals themselves by the votes that they exercise? It is really saddening that in 2021 we are discussing who should lead Muslims. Muslims should be part of every party. But when we are talking about Zulfikar Ali, haven't we seen his face and the Prime Minister mask? Why? Because his face has to be visible. Because the polarizing that has happened, the communalizing that is happening in West Bengal, clearly everybody has an equal part in it, whether it is Mamata Banerjee, Mr. Modi, or Asaduddin Owaisi. And what about the congressman?
What about the Congress, ma'am? The Congress party has always taken forward the people of this country. We have never had to discuss all right, questions. all You right, have accused all the right. Congress party, You have which accused the says Congress party of a peace which says कि अगर तूफान आता है, बड़ा पेड़ हिलता है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं. वो माइनॉरिटीज की रक्षक है नुपुर शर्मा. Mamata Banerjee says Muslims should vote as a bloc, and therefore Zulfikar Ali does not have his own choice because he doesn't want to vote as a bloc. He has his own mind. There are other Muslims who are now part of an aspirational new India who have their own minds. These parties say that they want to be representative of each one of these and want to dictate to them what they should be doing. I did not say it. I said every party should be having the Muslims amongst them. Allow me to, Sujata ji, the question is to me. Sujata ji, the question is to me. Please. You know, the opposition's love for the minority or service towards them is limited to mere lip service. Why do I say that? From choosing to go into only particular camps based on religion, be it after Muzaffarnagar or Delhi riots, from choosing to say that the first right of country's resources is with one minority, from also being seen very lavishly in iftar parties, to Mamata Banerjee wearing a hijab and reading namaz, and then being pulled up by the Honorable High Court 6 times. So much so that 53 eminent Muslims of West Bengal had to write an open letter to in 2019, stop embarrassing and humiliating us. Because they were asking for a fair probe in the junior doctor who was killed and murdered and mauled by people belonging to a particular religion. From Mamata Banerjee's own cabinet minister, finding mini Pakistan in the midst of Calcutta. Inka secularism, inke hijab, inki topi और इनके हरे कुर्ते लाल टोपी में सीमित है. You ask them to name 5 things they've done for the Muslims of this country, they'll be dumbfounded. And this is exactly what the Bharatiya Muslims of today absolutely have and I want to put out a fact check. Look at the Islamophobia narrative that they reel out day after day after day. In Delhi pogrom, cops and mobs targeted Muslims, said by Asaduddin Owaisi of the AIMIM. After CAA, Badshah will decide Muslim citizenship. Again, Asaduddin Owaisi. CAA, NRC are weapons of mass polarization by fascists. Rahul Gandhi. Prime Minister Modi has given triple talaq to Muslims with CAA, says Manishankar Iyer. Atul Anjan of the CPI. Religious tolerance is declining under the Modi government. Teesta Seetalwad, Arundhati Roy, Prashant Bhushan, what have you? Shehzad Poonawalla, I want to ask you, in every instance, we've seen in the Delhi riots how Muslims and Hindus equally charge-sheeted in the charges framed by the Delhi police. But an Islamophobic narrative is set and tried to be fixed on the BJP. I want to ask you, who is doing this Islamophobia narrative? Who is doing the fear-monger? Is it the complete danger of the loss of a vote bank that makes them do this? Navika, the truth of the matter is that if anybody has been the most Islamophobic, it is the Congress party. The 10 biggest riots which killed lakhs of Muslims, whether it was the Bhagalpur, Hashimpura, Meerut, Maliana, Noakhali, Nelli, all of these riots, whether it's the Delhi riots of 1984 or whether it is the Bombay riots where now they've allied with the Shiv Sena whom they used to accuse of killing Muslims, or whether it is the riots that have taken place in Ahmedabad in the 1960s. All of these riots have taken under the Congress party's watch. So today when the Congress party says that the RSS and BJP are coming after you, no, in fact it was the Congress party that allowed such big riots and nobody ever got convicted. And today when Mr. Zulfikar has asked a very important question, can Mamata Banerjee say that she'll make a Muslim a chief minister? For 70 years the Congress party just gave a toy to the Muslim community but never made a prime minister from the SC, ST, OBC or Muslim community. And this is the truth of the situation. The people of this country will realize that the Congress party only made prime minister from Gandhi Parivar. Not a single SC, ST, Dalit, OBC or even a Muslim could ever become the prime minister. Forget that. For the last 40 years, have they made even a party president from the Muslim community? Well, ladies and gentlemen, I only want to say one thing. Who is stereotyping the Muslims? Is it the Prime Minister? Is it the BJP? Is it the RSS? Or are Muslims actually stereotyping their own ilk? Who is it
who is actually doing lip service in the name of development of the Muslims. Which parties? Is it only about vote banks, or is it really about development? Is it about, in 2021, exercising your own mind, your own right, or is it about voting as a bloc, which was done centuries ago and continues to be done since independence over the last 74 years? Ladies and gentlemen, I think public hai wo sab janti hai. The public has seen through these games. And anybody who tries to point fingers and say that people will do as per the appeasement politics, the public is smarter than that. And all those who think that Jai Shri Ram is a war cry today have got a lesson from Zulfikar Ali, who says he has no problem with Jai Shri Ram because the Quran doesn't say that you can't say it. That's where the debate actually ends. And he shows you his paper, his election, his voter ID card. And therefore, Muslims have a problem with showing their documents is a debate that just died and hopefully gets buried forever. It is the right of every Indian and it is the right of every citizen in Bengal to choose as per their own choice. And that is a right Zulfikar has showed nobody can take away from every individual. That's what democracy is all about. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on debate number 1. And debate number 2, Mamata Banerjee's notice from the Election Commission for taking on the CRPF. That debate on the other side.